आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये गले से बनाते हुए हम यहाँ तक आए थे और किस तरह से ये पैटर्न डला था वो सीखा था, और नीचे हमने ये पैटर्न डालना सीखा था। अब हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, और लेंथ कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। हमने इसमें ये अगर हम रो काउंट करेंगे तो हमने 25 रो बनाकर कंप्लीट की है। आपको जितना भी लंबा इसकी लेंथ चाहिए आप उतना लंबा बना लीजिए। अब हम इसमें ये वाला पैटर्न जो हमने ऊपर बनाया था सेम वही पैटर्न हम नीचे बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे, और ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर चेन है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली थी, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 डबल क्रोशिया है, देखिए इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए हमने एक चेन की गैपिंग ली थी, ये देखिए, तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर ये देखिए इसमें हमें जितनी भी हमने चेन बनाई है सभी के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो पैटर्न में हमने एक चेन की गैपिंग ली है उसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। यानी एक पैटर्न में हमारे 5 बनेंगे। देखिए ये हमारा एक पैटर्न है, देखिए एक पैटर्न है ये। यहाँ से हम काउंट करेंगे, देखिए ये वाला 1 2, और ये बीच में हमने एक चेन ली थी, एक इसके अंदर बनाया 3, फिर 4 5। एक पैटर्न में 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने यहाँ पे धागे को कट किया है। अब जैसे हमने चोली में बनाया था सेम वही पैटर्न डालकर हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और चेन बनाएंगे 3, 1 2 3, धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने हाफ बना लिया है। धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हाफ बनाएंगे, ये 3 हो गए, फिर से बनाएंगे 4। ये देखिए इस तरह से हमने 4 बार बनाया है हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम इन चारों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया, 1 2 3, 3 बार हमने धागा लिया, 3 चेन बनाई है। फिर से इसी चेन के अंदर से हम धागा निकालेंगे, एक बार बनाया। अब इस बार हमें कंप्लीट करने हैं, 2 हो गई है। फिर से इसी में से बनाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे। फिर से इसी चेन के अंदर से बनाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से 4 हो गए। अब हम यहाँ पर बीच में कोई भी चेन नहीं बनानी है और 3 बार बल लेंगे, 1 2 3, और चौथी हमारी ये हुक है। तो हमने यहाँ पर देखिए ये 4 बार हो गया है, 3 बार लिया है धागा, और हम बनाएंगे हाफ। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमारे पास 2 धागे रह गए, पहले 3 थे अब 2 रह गए हैं। धागा लेंगे और फिर से बनाएंगे 2, नीचे से हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है, 3, और फिर से बनाएंगे 4। देखिए ये 4 हो गए। चारों को देखिए हम इस तरह से, ये कंप्लीट हो गया। अब ये डबल क्रोशिया की हाइट के लिए धागा बचा है, 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया। फिर धागा लेंगे और ये जो हमारे 4 लूप हैं इनके अंदर से हम क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और बनाएंगे। ये 2 बार बन गया। फिर से धागा लेंगे, बनाएंगे 3 4। देखिए इस तरह से 4 बार बन गया। अब फिर से 3 बार बल लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4, 4 बार लिया है, चारों में से एक बार कम निकालेंगे। फिर से अब ये कंप्लीट हो गया। फिर एक बार बन गया, 2 3
देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से, और धागे को कट करेंगे। देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम देखिए यहाँ पर हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऑरेंज कलर से। देखिए 3 चेन लेंगे और हम देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया। फिर तीसरी चेन में जाएंगे 3, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 4, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक पैटर्न हमारा 4 चेन में बना है, तो हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाने हैं। 4 चेन के अंदर देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसके बाद हम सेम यही पैटर्न दोबारा इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से जितना भी आपको ये लंबा बनाना है आप उतना लंबा बनाइएगा। हमें हर बार एक प्लेन रो इसकी बनानी है, फिर पैटर्न डालना है। इस तरह से बनाते हुए हमें इसके 2 पैटर्न और बना लेंगे। एक पैटर्न ये हमने बना लिया, एक पैटर्न और बना लेंगे, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे इसका लुक बनकर कैसा आया है। तो बना लेते हैं। देखिए पैटर्न की 2 रो हमने बनाकर कंप्लीट की है। ये रो हमने आपको बनाना बताया था और ये वाला रो। इसके बाद हमने देखिए सेम यही पैटर्न यहाँ पर डाला है और देखिए इस राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है। जहाँ पर हमारे 4 बनने थे वहाँ पर हमने 5 बनाए हैं। देखिए इस तरह से। देखिए पहली चेन में हमने 2 बार बनाया, फिर हमने एक बार बनाया, एक बार बनाया, फिर से एक बार बनाया, फिर हमने देखिए 3 बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे 2 बनाया, फिर से एक एक बनाया। 3 चेन में हमने एक एक बार बनाया है और फर्स्ट चेन में हमने देखिए ये 2 बार बनाया है। इस तरह से हमारे ये 5 हो गए। एक पैटर्न में हमने 5 बनाए हैं, 2 3 4 और 5। इस तरह से बनाकर हमने ये राउंड कंप्लीट किया है। देखिए जिस वजह से इसमें ये वी शेप बनकर आया है हमारा, सॉरी ए शेप बनकर आया है। और देखिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक पैटर्न और बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही राउंड बनाए हैं। तो चलिए अब हम इसमें बाजू बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाजू बनाने के लिए हम यहाँ पर जितने भी हमें बच्चे के बाजू चाहिए उतना हम पैटर्न रखेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। देखिए लास्ट तक हमें इतनी बाजू काफ़ी है बच्चे के लिए। देखिए इतनी। अब जो ये इतना पार्ट है हमारा, ये 4 पैटर्न बचे हैं, 1 2, ये 4 जो पैटर्न बचे हैं इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 2 है ना, 1 2, तो इस फर्स्ट वाली चेन में हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 चेन ली है। यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से धागा लेंगे और 4 हम नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दोनों पैटर्न के 4 4 लिए हैं। चार और 4 8 धागा लेंगे। यहाँ पर हमें नहीं बनाना है बीच में। फिर नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए आप थोड़ा सा ऐसे पीछे करेंगे तो ये हमारे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन दिखाई देगी। तो एक हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
ये हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया बनकर आएंगे। देखिए अब हम एक बार हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक बार बनाया, धागा लेंगे और हम यहाँ पर यही अपना पैटर्न बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली है, फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे और हम यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इसे, ये पैटर्न हमने बना लिया है, 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हम 2 डबल क्रोशिया का एक करेंगे, यानी एक चेन हम कम करेंगे, तो ये 3 चेन हो गई। नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये हाफ में बनाया है, फिर से बनाएंगे हाफ। ये 3 हो गए लूप हमारे पास, इसे काउंट नहीं करेंगे, 2 लूप है, 2 लूप का हम एक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया का एक किया है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक चेन आई है। अगर इसे काउंट करेंगे 1 2 3, ये तो हमारी फर्स्ट हो गया, ये देखिए इस तरह से, और इन 2 का हमने एक किया है, एक चेन हमारी ये बन गई। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया का एक बनाया, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कम हो गया। फिर हम यहाँ पे बाकी के हम बनाते हुए दूसरी साइड आ जाते हैं। देखिए दूसरी साइड में आए हैं, यहाँ पर भी देखिए 1 2 डबल क्रोशिया है, इनका भी हम एक करेंगे। तो पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। अब इन दोनों से हम एक बनाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए हमारी एक चेन बनी है। अब हम यहाँ पे धागा लेंगे और जो ये पहला डबल क्रोशिया, देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया की कली है, इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और पहले एक वाले को उठाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जैसे सेम हमने पैटर्न बनाया था, सेम वैसे ही बनाएंगे। पहले फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पे 3rd चेन के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए स्लीव स्टिच किया। अब ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया का एक किया था, तो ये इसकी चेन है। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे हमें कम करना है, हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों का हम एक करेंगे, फिर हम बाकी के डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी साइड आएंगे। देखिए धागा लेंगे, ये लास्ट में हमारे पास 2 चेन है, इन दोनों चेन में हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर दूसरे में बनाएंगे 2, दोनों का हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारे एक एक डबल क्रोशिया कम हो रहा है। फिर धागा लेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे, फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर इससे यहाँ पे तीसरी चेन के अंदर हम स्लीव स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये हमने 2 चेन का एक किया था, यहाँ पर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया,
इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम धागा लेंगे, एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये 2 चेन बची है, इन दोनों चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर पैटर्न पे आएंगे, पैटर्न पे हम एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। और जो ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पैटर्न डबल क्रोशिया बचे हैं, इन्हें भी हम दोनों साइड से एक एक कम करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया ख़त्म हो गए हैं सारे। देखिए इस तरह से बनकर आया है। अब फिर से हम पैटर्न बनाएंगे और देखिए अब ये जितने भी हमारे पास पैटर्न बचे हैं बाकी के हम सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और जितने भी हमें बाजू की लेंथ कंप्लीट करनी है हम उतना इसे कंप्लीट करेंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बाजू कंप्लीट की है और यहाँ पर हमने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 रो बनाकर हमने बाजू की लेंथ कंप्लीट की है। आप अपने बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितनी भी लंबी आपको बाजू चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम वाइट धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए कहीं से भी आप इसमें धागा ज्वाइंट कर सकते हैं, तो बनाते हैं। जहाँ पे हमने धागा कट किया था सेम उसी चेन के अंदर वाइट धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से देखिए हमने धागा ज्वाइंट किया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट चेन के अंदर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है, तो एक हम यहाँ बीच में बनाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, सॉरी हाफ बनाना है। फिर ये 2 डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, चारों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। देखिए जैसे हमने चोली में और नीचे पैटर्न बनाया था, देखिए ये वाला सेम ऐसे ही हम बाजू में बनाएंगे। तो 3 बार बना लेते हैं। ये देखिए दो 3 4 बार हमने कंप्लीट किया। अब हम फिर से 3 बार बन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। ये हमने 4 डबल क्रोशिया की जो हमारी कली है बीच में नहीं बनाना है, सिर्फ हमें 4 डबल क्रोशिया की कली पर ही बनाना है। इसमें 4 डबल क्रोशिया है तो 4 पर हमने देखिए इस तरह से हाफ बनाया, कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट किया, 2 फिर से कंप्लीट करेंगे, 3 4 ये हमने कंप्लीट किया है। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे 3rd चेन में स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी 3rd चेन होगी, धागे को कट करेंगे। देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था, ये देखिए इस राउंड में हमने 3 चेन में हमने एक एक बार बनाया था और देखिए फर्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, फिर हमने एक एक बार बनाया। अब हम बाजू में भी इसी तरह से बनाएंगे।
जिससे हमारी बाजू ए शेप में बनकर आएगी। एक, दो, तीन। ये देखिए फर्स्ट हमारी यहाँ पर होगी तो हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे, तब हम इस पे 2 बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट 3 में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से बनाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट चेन है। इस फर्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में हम एक एक बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहली में 2 बार, फिर एक एक बनाए हमने 3 चेन में, फिर हमने 2 बार बनाए, फिर हम एक एक बनाएंगे, फिर हम 2 बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर जो हम इस राउंड बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर हम सेम यही पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए हमने ये बनाया है, सेम यही 2 रो हम यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे बनने के बाद ये कैसी आई है। देखिए कार्डिगन हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों बाजू भी बनाकर कंप्लीट किए हैं और देखिए बाजू का भी कुछ इस तरह से बनकर लुक आया है। देखिए कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।